हमने बनाना है एक डिज़ाइन और इस डिज़ाइन को देख लेते हैं कि वो बन जाने के बाद किस तरह का होगा, ठीक है? सो ओके। हमारे पास एक बॉडी होगी इस तरह से ना, बड़ी एक बॉडी होगी। उस बॉडी में क्या होगा कि सबसे ऊपर जो होगा वो होगा एक नैव बार, ठीक है? एक नैव बार होगा। नैव बार की लेफ्ट साइड जो होगी वहाँ पे लोगो लगा हुआ होगा और उसकी जो राइट साइड होगी वहाँ पे उसके नैव आइटम्स लिखे हुए होंगे। आइटम्स के अंदर होम पेज, अबाउट, कॉन्टेक्ट अस, प्रोडक्ट्स, इस तरह की जो चीज़ें होती है ना वो होंगी। ये हमारी हेडर आ जाएगा। इसके अंदर हमारे सेंटर में बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल लेफ्ट राइट टॉप बॉटम बिल्कुल हमारे सेंटर में ना एक बॉक्स होगा इस तरह से। और यहाँ पे हमारा जो होगा वो हेडिंग होगी। यहाँ पे हमारा जो है वो पैराग्राफ होगा, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे जो है हमारा एक वो छोटा सा बटन होगा, ठीक है। तो यानी कि हमने एक इस तरह का एक खाका बना लिया और अब हम करने लगे हैं काम स्टार्ट। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि यहाँ तक आपको समझ आई कि हम बनाना क्या चाह रहे हैं? यस। ओके। तो अभी इस चीज़ को बनाने के लिए ऑलरेडी यू नाउ कि मुझे एक फ़ाइल बनानी पड़ेगी और ज़ाहिर सी बात है फ़ाइल के लिए मुझे एक फ़ोल्डर बनाना पड़ेगा। फ़ोल्डर के अंदर मैं आज की डेट से मैं डेट रख देता हूँ। और यहाँ पे आने के बाद जब मैंने इस फ़ोल्डर को बनाया तो ओपन इन टर्मिनल और इसके अंदर मैंने कोड स्पेस डॉट एंटर प्रेस करके इसको मैंने ओपन कर लिया। यहाँ पे आया, यहाँ पे आकर मैंने क्या किया, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल और उसके साथ साथ मुझे स्टाइल डॉट सीएसएस की एक फ़ाइल चाहिए। इसको मैं ओपन कर लूँगा। ओपन करने के बाद यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पे अपनी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की फ़ाइल के अंदर यहाँ पे आके मैं बॉयलर ऑपरेटर लगाऊंगा। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मुझे सबसे पहले नंबर पे चाहिए एक नैब बार। तो मैं नैब बार के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे मैं जस्ट लिख दूंगा नैब। मैंने नैब लिख दिया। नैब लिखने के बाद अब मुझे पता है कि मेरी दो साइड्स हैं, मेरी दो साइड्स हैं। और दो साइड्स कौन सी हैं? एक साइड है ये और एक साइड है ये, दो साइड हैं। तो मैं इसके अंदर आके मैं यहाँ पे लिख दूंगा डॉट लोगो, यानी एक साइड होगी मेरी। दूसरी जो होगी मैं यहाँ पे लिख दूंगा नैव आइटम्स, ठीक है। अब लोगो के अंदर क्या लिख दूंगा, यहाँ पे आके मैं लोगो के अंदर लिख दूंगा H3 में योर लोगो। नैव आइटम में क्या लिखूंगा, यहाँ पे एक मेरे पास यूएल होगा, उसके अंदर एल होगी और इसके अंदर मेरे पास जो है वो होम होगा। और इसी के साथ यहाँ पे अगर आता हूँ तो अबाउट होगा मेरे पास। यहाँ पे जो होगा वो हमारा वाउटर्स के साथ हमारी सर्विसेज भी हो सकती हैं। उसके साथ साथ हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ हमारी कह लो कि कॉन्टेक्ट्स का भी एक पेज हो सकता है, ठीक है। और इसको हम ख़त्म कर देते हैं और इसको जो है हम ख़त्म कर देते हैं। कंट्रोल एस करने के साथ यहाँ पर आते हैं। अगर यहाँ पे आकर देखते हैं तो कुछ इस तरह से हमें नज़र आता है ये, ठीक है। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है ये। सबसे पहले नंबर पे क्या करना है हमने, सबसे पहले नंबर पे ये करना है कि हमने नैव को, यानी पहले हमने ऐड कर ली अपनी स्टाइल डॉट सी एस एस की फाइल और नैव को हमने अपनी वो देनी है। तो सबसे पहले मैंने स्टैटिक लगाया, मार्जिन मैंने ज़ीरो कर दिया, पैडिंग मैंने ज़ीरो कर दी और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर दिया। ये कंपलसरी है, हर फाइल में आपने लगाना है, ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मेरे पास एक नैव है
उसको मैं क्या करता हूँ, उसको मैंने देनी है विड्थ जो है वो 100% देनी है मैंने। और जो उसकी हाइट होगी वो मैं उसको VH दूंगा। और जो उसका बैकग्राउंड कलर होगा वो मैं उसको दूंगा #C3F5FF। ये वाला मैं बैकग्राउंड को कलर दूंगा। जब मैं आकर रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे ये नहीं चलता। वाई? क्यों नहीं चलता? क्योंकि मैंने इसको सेव नहीं किया था इस फाइल को। अब यहाँ पे आके देखता हूँ तो यहाँ पे चल जाता है मेरा। मैंने हाइट तो अच्छी खासी दे चुका हूँ इसको मैं। इतनी हाइट नहीं देनी चाहिए थी मुझे। मैं इसको अगर 10K करता हूँ, मतलब वो 10VH, तो अब देखता हूँ तो हाँ, अ, ठीक है, इतनी ठीक है, चल जाएगी। मैं 8 भी कर सकता हूँ यहाँ पे। अगर मैं 8 करता हूँ तो फिर देखता हूँ, हाँ तकरीबन इतनी ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि नैव के अंदर जो है मेरा सारी ये कोड वगैरह पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले मैं अपने इसको देखूंगा कि ये लेफ्ट राइट नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ पे आके अपनी फाइल के अंदर यहाँ पे इसको बोलूँगा डिस्प्ले फ्लेक्स। अच्छा, मैं एक चीज़ करता हूँ, मैं इस वाली फाइल को इधर रख लेता हूँ और इस वाली फाइल को इधर रख लेता हूँ। ज़रा इस तरह से बेस्ट हो जाएगा। कंट्रोल S मैंने किया, अब इसको मैं गो लाइव सर्वर बोल देता हूँ। अलाउ, ये इसका सर्वर आ गया गो लाइव। मैं बस इधर से चेंजिंग करूंगा और इधर अपने आप ही चेंजिंग होते रहेंगे। अच्छा, डिस्प्ले फ्लेक्स मैंने बोला तो ये लेफ्ट राइट आ गए। अब मैं इसको बोलता हूँ अलाइन अलाइन आइटम सेंटर। जब मैंने अलाइन आइटम सेंटर बोला तो वो देखो सेंटर में आ गया। फिर मैं इसको बोलता हूँ जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। जब मैंने स्पेस बिटवीन बोला तो वो उस तरफ चला गया। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको बोलता हूँ यार देखो, नैव बार के अंदर मेरी डॉट लोगो के नाम से जो है वो विड्थ है। मैं इसको 40% देता हूँ। मैंने इस तरह से 40% दिया और बैकग्राउंड जो कलर है वो मैंने इसको रेड लगा दिया। इस तरह से मैंने लगा दिया। अच्छा, ठीक है। फिर मैंने नीचे आया, नीचे आके मैंने बोला डॉट नैव आइटम्स। ठीक है, इस तरह से है। मैंने आके इसको विड्थ 80% लगा दी। इस तरह से जब लगाई और बैकग्राउंड कलर जब मैंने इसको दिया, मैंने इसको ग्रीन दे दिया। इस तरह से दे दिया मैंने इसको। ठीक है, बल्कि इसको मैंने ज़्यादा लगा चुका हूँ इस तरह से। अच्छा, अब होता क्या है, होता ये है कि मैं इसको बोलता हूँ नैव के अंदर मेरा जो है वो नैव आइटम्स है, उसके अंदर मेरा जो है वो यूएल है। अब जो यूएल है उसको मैं क्या बोलूँगा, मैं डिस्प्ले फ्लेक्स कर दूंगा। जब मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया तो कुछ इस तरह से शो हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद मैं क्या करूँगा, अलाइन आइटम सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड। जब मैंने इस तरह से किया तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। अच्छा, एक काम करते हैं, मैं यहाँ से इसकी विड्थ को मैंने ख़त्म कर दिया है और विड्थ को मैं करूँगा ज़रूर कंट्रोल Z के साथ। और इसको मैं जब इस तरह से देखूंगा तो कुछ ज़्यादा नज़र आएगा। अच्छा, बहरहाल इसको मैं वहीं पे इसकी इनिशियल स्टेज पे ले जाता हूँ। यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आने के बाद अभी मैं क्या करता हूँ, इसको बोलता हूँ कि आप भी 40 ले लो और वो भी 40 ले लेता है। इस तरह से ना 40-40 ले लो, बल्कि नैब बार के तो कुछ ज़्यादा ही है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। चलो, गुड हो गया। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, इसको बोलता हूँ कि यार देखो, नैब के अंदर मेरा नैब आइटम लिस्ट है, उसके अंदर मेरा URL है और उसके अंदर मेरा LI है। उसके अंदर क्या करना है, आपने लिस्ट स्टाइल जो है वो आपने करना है नन। जब मैं लिस्ट स्टाइल नन करूँगा तो यहाँ पे डॉट्स होते हैं, वो डॉट्स जो हैं वो यहाँ से चले गए। अब जब ये चले गए तो फिर होता क्या है कि मैंने इनको स्टाइलिंग करना है। अच्छा, अब मैंने ग्रीन को कर दिया ख़त्म, क्योंकि ग्रीन मैंने इसको जस्ट देखने के लिए लगाया था कि कहाँ कहाँ तक मेरी शो हो रही है। अच्छा, अब मैं बैकग्राउंड कलर लगाता हूँ। ये कौन सा लगा है, वाइट लगा है। मैं लगाता हूँ 1 2 3 4 5। मैंने ये लगाया। ठीक है, ये वाला कलर लगाया तो बैकग्राउंड कलर नहीं लगा। वो क्यों नहीं लगा, अब इसको देखते हैं हम क्यों नहीं लगा। अच्छा, ये LI है। हाँ जी, LI है। बैकग्राउंड BG कलर
ग्रीन लग गया। इसका मतलब हमारा हैश कोड काम नहीं कर रहा था। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, मैं इसको बोलता हूँ पैडिंग। अब जब मैंने पैडिंग बोला तो इसको मैं 10 पिक्सल की दे के देखता हूँ। हाँ, थोड़ा सा ज़्यादा है। अच्छा, अगर मैं इसको मार्जिन देता हूँ 5 पिक्सल का, ये भी ज़्यादा है। तो क्यों ना मैं इसको 3 पिक्सल का दे दूँ। हाँ, ये ठीक है। अच्छा, तो जो नैव आइटम्स हैं, ठीक है, जो नैव आइटम्स है, अगर मैं इसको 40 की जाए 50 दे दूँ, अब ठीक नहीं है? बिल्कुल, अब बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब ऐसे करता हूँ कि इसको मैं थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस भी दे देता हूँ, यानी कोई 10 पिक्सल का, यानी कि वो थोड़ा राउंडेड हो जाएगा। 10 पिक्सल तो ज़्यादा हो गया है, वो थोड़ा सा ना अजीब अजीब सा लग रहा है। हाँ, इस तरह से कर देता हूँ। उसके बाद ये ऊपर से भी 10 पिक्सल की पैडिंग है, नीचे से भी 10 पिक्सल की पैडिंग है, लेफ्ट से भी और राइट से भी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ऊपर और नीचे से कम हो, लेफ्ट राइट से ज़्यादा हो। यानी कि लेफ्ट राइट से 10 ही रहे, लेकिन ऊपर से थोड़ा कम हो, नीचे से भी कम हो। तो मैं पैडिंग वाले सेक्शन में आऊँगा। जो पहली प्रॉपर्टी होती है, ये होती है ऊपर नीचे से, और स्पेस दे के जो आप पैडिंग देते हैं ना, ये होती है लेफ्ट राइट से। तो मैंने ऊपर से भी 10 पिक्सल का कर दिया और लेफ्ट राइट से भी 10 पिक्सल कर दिया, तो उस ऊपर नीचे से मैं करूँगा 5, ठीक है, या फिर मैं इसको करूँगा 7। हाँ, ये ठीक है, ये ठीक है। ये इस तरह से ना बटन मुझे अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, कर लिया। अब मैं यहाँ पे बोलूँगा टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस। कुछ इस तरह से हुआ। जब मैं इसको बड़ी स्क्रीन पे लेके आऊँगा तो ये मुझे 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 ठीक नज़र आएगा, कोई मुझे गलत नज़र नहीं आएगा, ठीक नज़र आएगा मुझे। यहाँ पर आकर होता क्या है, यहाँ पर आकर ये भी होता है कि अच्छा, मैंने इसको यहाँ से ऐसे पकड़ के और यहाँ पर और इसको यहाँ ले आता हूँ, क्योंकि अब तो आपको फुल स्क्रीन पे ऊपर वाली चीज़ भी शो हो रही होंगी, नीचे भी शो हो रहा होगा। अच्छा, ये सी एस एस हमारी, ये एच टी एम एल हमारी, सारी चीज़ें आपको कोडिंग में नज़र एच टी एम एल भी नज़र आ रहा है, सी एस एस भी नज़र आ रहा है, और ऊपर हमारा जो है वो कोड भी नज़र आ रहा है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि टेक्स्ट कैपिटलाइज हो गया। अब मैं इसको बोलता हूँ फॉन्ट वेट जो होगा इसका वो बोल्ड होगा, बोल्ड हो गया है। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ करता हूँ, और वही क्या करता हूँ कि यार मुझे ना बैकग्राउंड कलर नहीं चाहिए, मुझे चाहिए बॉर्डर। और बॉर्डर जो है वो 3 पिक्सल का होगा, डॉटेड के साथ होगा, मतलब कि डॉट्स वाला होगा, और उसका जो कलर होगा ना वो होगा ब्लैक, ये वाला कलर होगा उसका। अच्छा जी, ठीक हो गया। अब सीन ये है कि अब मैं ऊपर जो रेड मैंने बैकग्राउंड कलर लगाया हुआ है लोगों को, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ये मैंने रिमूव कर दिया, और कंट्रोल जी कर मैं दोबारा से ले आता हूँ उस कलर को, और मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि मैं इसको बोलता हूँ मार्जिन लेफ्ट 50 पिक्सल। मैंने इस तरह से ना इसको ना थोड़ा सा इस तरफ से इस तरफ कर लिया है। शिजिया, बेटा समझ आ रही है आपको? Yes. ओके। मैंने इधर से भी इसको स्पेस दे दी, इधर से भी दे दी। अब होता क्या है कि मैं अब इसको तो अच्छा, इसको बैकग्राउंड कलर लगाता हूँ मैं, ठीक है, और इसको मैं दे देता हूँ पैडिंग, कोई ऊपर नीचे से दूंगा 5 पिक्सल की, और लेफ्ट राइट से 10 पिक्सल की लेके देता हूँ। हाँ, इट्स इनफ। अब मैं इसको बॉर्डर रेडियस भी दे देता हूँ 50 पिक्सल का, क्योंकि मुझे बिल्कुल गोल चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, इस तरह से तो मेरा ये नैव बार बन गया। अब मैं इसके अंदर थोड़ी सी फंक्शनैलिटी चाहता हूँ। फंक्शनैलिटी से मुराद मतलब कि ये जो मेरा लोगो है ना, ये मेरा एनिमेशन करे, कभी इस तरफ आए, फिर कभी इस तरफ चला जाए, कभी इस तरफ आए, कभी इस तरफ से चला जाए, फिर इनके ऊपर जब मैं होवर करूँ तो इनके कलर्स चेंज हों, ठीक है, इस तरह से मैं कुछ चाहता हूँ। तो सबसे पहले हम लोगो के लिए देख लेते हैं। तो लोगो जो है ये है। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ लगाऊंगा, वो लगाऊंगा एनिमेशन। अब जब मैंने एनिमेशन लगाया तो एनिमेशन में लिख देता हूँ रिजवान। अब ये रिजवान मैंने क्यों लिखा, मैंने एनिमेशन का नेम लिखा है ये। अब उसके बाद मैं लिखूंगा इसका सेकंड, यानी ये 10 सेकंड में, ठीक है, अपना काम पूरा करे। मैंने एनिमेशन लिखा, एनिमेशन के बाद एनिमेशन का नेम लिखा, और उसको मैंने बोला कि आपने 10 सेकंड के अंदर अपना काम पूरा करना है।
अगेन आई रिपीट, मैंने एनिमेशन लिखा, एनिमेशन के बाद मैंने उसका नेम दे दिया, कोई भी नेम दे सकता हूँ, ज़रूरी नहीं है रिजवान, आप शजीजा भी दे सकती हैं, बिंद शाहिद भी दे सकती हैं, जो मर्जी, जो आपका दिल करे आप वो दे सकती हैं, ठीक है। मैंने ये लिखा, लिखने के बाद मैंने उसको जो है बता दिया कि आपका इतना टाइम है, इस टाइम के अंदर अंदर आपने सारा काम करना है। अच्छा, अब क्या होता है कि मैं इसको देता हूँ लीनियर। अब मैंने जस्ट इतना लिख लिया, मैं इतना लिख के आपको बताता हूँ। मैं यहाँ से रिजवान को कर लेता हूँ कॉपी, नीचे आता हूँ, यहाँ पे लगाता हूँ @ की फ्रेम्स, और आइडेंटिफायर के अंदर मैं रिजवान लिख दूंगा। क्यों? क्योंकि ये वाला जो कोड होगा अब ये इस वाले कोड के साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आया, यहाँ पे मैंने लिखना 2, आपने पैडिंग लेफ्ट से ना 50 पिक्सल लेना है। अब जब मैंने इसको ये बोला तो अब आपने योर लोगो भी देखना है, योर लोगो चल रहा है। इसकी मैं स्पीड को कम कर देता हूँ, मैंने 1 सेकंड किया स्क्रीन को ना, 1 सेकंड किया, तो देखो वो एक बार चलता है खत्म हो जाता है, वो देखो बस। मैंने इसको 150 कर दिया, अभी भी वो चला लेकिन वो खत्म हो गया चलकर। अब मैंने दोबारा 250 किया, नहीं, अब मैंने 300 किया, अभी भी कम है वो। 350 किया, अभी भी कम है वो। 400 किया, अभी भी थोड़ा सा वो कम है, लेकिन अब मैंने 340 किया, हाँ अब ठीक है। उसके बाद मैं लीनियर के साथ करता हूँ इनफाइनाइट, कंट्रोल एस किया, अब वो इनफाइनाइट चलता ही रहेगा। लेकिन एक चीज आपने देखी कि वो ना अचानक से जंप लगाता है, आगे की तरफ जाता है, और आगे की तरफ जाने के बाद वो भाग कर पीछे वापसी आता है। मैं कहता हूँ ये स्मूथली चलता रहे, जैसे आगे की तरफ जाए वैसे ही ये वापस आए। लाइक जैसे मैं किसी बॉल को फेंकता हूँ आगे की तरफ, तो वो बॉल अचानक से वहां पे लगकर वापसी आती है, ठीक है। तो इनफाइनाइट लीनियर इनफाइनाइट ऑल्टरनेट, मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगा दूंगा ऑल्टरनेट के नाम से। इस तरह से मैंने ये प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा दी। यहाँ पे लगाने के बाद टू की जगह पे मैं इसी तरह से नीचे आ जाऊंगा, और यहाँ पे टू की जगह पे लिख दूंगा मैं फ्रॉम, और पैडिंग लेफ्ट की जगह पे मैं कर दूंगा राइट। इस तरह से सारा काम चलेगा। अब यहाँ पे आके मैं इसको, इसकी जो वो होगी टाइम होगा वो बढ़ा दूंगा, अब ये इजीली काम करेगा। लेकिन होगा क्या कि यहाँ पे जो होगा, मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकता हूँ, यानी कि ये यहाँ पे आके ग्रीन हो जाएगा। जब उस तरफ से जाएगा तो दोबारा से ये रेड हो जाएगा इसका बैकग्राउंड कलर, और जब इधर जाएगा तो दोबारा से ये ग्रीन हो जाएगा, और जब ये इधर आके ग्रीन होगा तो इसका जो कलर होगा वो वाइट होगा। इस तरह से होगा, जब ग्रीन होगा तो ग्रीन के साथ साथ कलर भी इसका वाइट होगा, ना कि ग्रीन होगा जस्ट, ठीक है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम इनके होवर्स की। तो मैं नीचे आता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ को बोलता हूँ कि भाई मेरे पास एक नेव है, नेव के अंदर मेरा नेव आइटम्स है, उसके अंदर मेरा यूएल है, उसके अंदर मेरा एल आई है, और उसके ऊपर जब मैं करता हूँ होवर, उसके ऊपर जब मैं करता हूँ होवर, तो बैकग्राउंड कलर जो है वो रेड हो जाना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे होवर भी करता हूँ तो रेड तो होते हैं, ऑब्वियसली होंगे, लेकिन मैं कहता हूँ कि भाई इनका जो कलर है वो वाइट भी होना चाहिए, और जो बॉर्डर है वो 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे आता हूँ तो देखो, मैं जैसी स्टाइलिंग चाहता हूँ वैसी हो तो रही है। मैं एक और चीज़ देख लूँ, बॉर्डर को मैं 0 से ख़त्म करता हूँ और अब आके देखता हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ ये जो आपने इसके ऊपर बॉर्डर लगाया हुआ है ना वो ब्लैक कलर का, ये वाला, ठीक है, इसको आप वाइट कर दें। मैं इसको वाइट कर दिया, और अब आके देखता हूँ, ठीक है जी, कोई मसले वाली बात नहीं है। मुझे यहाँ तक बताएं शजीया, आपको समझ आई? यस। ऐसा करते हैं फिर कि आप पहले करो इसकी प्रैक्टिस, या आगे जाने दें? यस, अभी यहीं तक रहने देते हैं क्योंकि नेट भी सही नहीं आ रहा। हाँ, क्योंकि ये थोड़ा प्रॉब्लम। कॉम्प्लिकेटेड है आपके लिए, क्योंकि एनिमेशन आ गया इसके अंदर, तो आई थिंक इसको आपको देख लेना चाहिए अच्छे तरीके से, ठीक है। यस। चलें, मैं आपको जो है ना वो देता हूँ, इसको लाइव करके फिर आप देखना।
ओके। ओके, अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।